जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है और हमारे जीवन में हमेशा वो कारगर साबित होता है। हर एक हालात, हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ परमेश्वर हमें संकेत को देता है, हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। और आज का जो विषय है यह है कि दिया घर में नहीं परंतु दिल में जलाओ। सब्जेक्ट का नाम है दिया घर में नहीं परंतु दिल में जलाओ। मेरे प्यारो, आज पूरी भारत में दिवाली का सेलिब्रेशन किया जा रहा है और इस अवसर पे मैं परमेश्वर के दास होने के नाते एक बिब्लिकली विचार को आपके सामने में रखना चाहता हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति किताब उसका पहला अध्याय में ही परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने कहा उजाला हो और उजियाला हो गया। लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो गया। सो हम पहले ही देखते हैं कि अंधकार पूरे संसार पे था और संसार में अंधकार जब था सो परमेश्वर ने देखा कि अंधकार अच्छा नहीं है। सो परमेश्वर ने ज्योति का निर्माण को किया। परमेश्वर ने उस अंधकार को रोशनी में परिवर्तन कर दिया। अब अंधकार और उजाला दोनों अलग अलग। और इस समय पे परमेश्वर ने कहा उजाला हो, परंतु शैतान का कमेंट था, शैतान का वचन था कि अंधेरा कायम रहे। जरा सोच के देखिए कि परमेश्वर कहते हैं उजाला हो। परमेश्वर का मनसा है कि उजाला हो जाए संसार पर, लेकिन शैतान का मनसा है कि अंधेरा कायम रहे। शैतान अंधेरा को कायम रखना चाहता है और ये बहुत ही बड़ी गंभीर बात है जो आज मैं आपको परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा, कुछ वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम मिलके इस बातों को सीखेंगे। देखिए, परमेश्वर जो है, ज्योति जो है, वो एक भला चरित्र को प्रकट करता है, अच्छी बातों को प्रकट करता है। लेकिन अंधकार जो है वो कई बार मेरे और आपके जीवन के लिए हानि को, विपत्ति को, समस्याओं को और हर प्रकार की बुराई को वो संकेत करता है। हम पवित्र बाइबल यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय का 4 पद में देखते हैं, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य का ज्योति था। उसमें जीवन था और वह मनुष्य का ज्योति था। किसमें जीवन था, किसमें जीवन है? सबसे पहला जो बात है कि यूहन्ना की किताब उसके 1 अध्याय 1 पद में लिखा गया है, आदि में वचन था, अर्थात वचन में जीवन है और परमेश्वर और वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन परमेश्वर था। बाइबल में लिखा गया है 119 के 105 भजन संहिता में कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। सो मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, जब मुझे और आपको इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर में जीवन था, प्रभु यीशु मसीह में जीवन था और यीशु ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, यूहन्ना 14 का 6 के अनुसार। सो थोड़ी देर हम कुछ आयतों को देखेंगे जिसमें परमेश्वर अपने संदेश को इस संसार के लोगों में देना चाहता है। सच्चाई की ज्योति क्या है, जीवन का ज्योति क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है कि हम किस प्रकार से उस ज्योति को और आगे बढ़े। शैतान तो चाहता है अंधेरा कायम रहे, बीमारी कायम रहे, परेशानियां कायम रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उजाला हो। आपके जीवन में उजाला परमेश्वर चाहता है, आपके परिवार में उजाला परमेश्वर चाहता है, आपके कारोबार में उजाला परमेश्वर चाहता है। लेकिन आइए थोड़ा सा गौर करके देखें कि इस रवैये में, इस घटनाओं में मनुष्य का किस प्रकार का प्रतिक्रिया होता है, कैसे वो प्रतिक्रिया देता है। परमेश्वर क्या चाहता है, शैतान क्या चाहता है और मनुष्य का क्या चाहत होता है। देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य का ज्योति था, अर्थात उसमें जीवन था। परमेश्वर के वचन में वाकई में जीवन है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। क्रियाशील जीवित रहने का मतलब है कि उसमें कार्य हो सकता है, उसका प्रभाव हो सकता है। वह जीवन मनुष्य की ज्योति। और आज मुझे और आपको जानना पड़ेगा कि मनुष्य का ज्योति किस में है। बाइबल ने कहा है, यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु ने कहा है आपके जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए, अंधेरा कायम ना रहे
इसलिए यीशु मसीह ने कहा है मैं जगत का ज्योति हूं। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, लेकिन 5 पद में, यूहन्ना 1:5 में लिखा गया है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार ने क्यों ग्रहण नहीं किया? क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती। इसकी थोड़ी सी डीप में हम जाएंगे। यदि मैं और आप अंधकार के जीवन को जी रहे हैं, अंधकार के कार्य हमारे जीवन पर है, अंधकार का स्वभाव हमारे जीवन पर है, बाइबल कहता है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। कई बार मैं भी और आप भी उस ज्योति के बातों को, उस सच्चाई के बातों को, उन सारे बेहतर बातों को ग्रहण इसलिए नहीं करते हैं कि अंधेरा हमारे जीवन में कायम है। ज्योति के संतान होने का बावजूद भी कई बार मेरे और आपके जीवन में अंधकार रहने के कारण हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करना चाहते। हम शैतान की योजनाओं को पूरा पूरा स्थापित करने के लिए हम लगाते हैं। शैतान जैसा कहता है अंधेरा कायम रहे, बुराई कायम रहे, भ्रष्टाचार कायम रहे, व्यभिचार होती रहे, चोरी होती रहे, डकैती होती रहे, झूठ होता रहे, धोखा, छल, कपट, हर प्रकार की बुराइयां संसार में कायम रहने के लिए शैतान चाहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं तो शैतान के लक्ष्य में, शैतान के कार्य में हम कहीं ना कहीं से सहयोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी आपके जीवन के लिए ये वचन को देता है कि आप में उजाला हो जाए। हमारे घरों पे उजाला हो, बहुत अच्छा बात है। दिए हम जलाएं घर में, अच्छा बात है, पर उससे बढ़कर हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उजाला होने की बहुत आवश्यकता है। यूहन्ना 1:11 में लिखा गया है, वह हमारे पास आया और हमने उसे ग्रहण नहीं किया। हमारे पास आया और हमने उसे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अर्थात ज्योति या परमेश्वर का वचन आपके पास बार बार आ रहा है। परमेश्वर का वचन बार बार आपके संग में दस्तक को दे रहा है और ऐसे समय पे बाइबल कहता है कि आपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आपनों ने अर्थात जो मसीही है, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वे ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम दूसरे के बारे में क्या कहें? ये बड़ी दुखद बात है कि मसीह को जानने वाले मसीहियों ने भी आज मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं। अपने अंधकार के स्वभाव के कारण, अपने अंधकार के जीवन को कायम रखने के कारण परमेश्वर के वचन को रिजेक्ट कर रहे हैं। परंतु बाइबल कहता है 1:12 में खुशखबरी है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। परंतु खुशखबरी ये है कि जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, जिन्होंने भी अपने आप को काटना, छाटना और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए ये मनसा को रखा है, परमेश्वर उन्हें अपने संतान कहता है। इफिसियों की किताब उसके 5 अध्याय आप जरूर पढ़ें, जिसमें लिखा गया है कि किस प्रकार अंधकार के संतान और ज्योति के संतान के बारे में है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, यदि मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को सीखना है तो निश्चित तौर से हमें थोड़ा सा ध्यान को देना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ज्योति संतान के बारे में, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो। आगे लिखा गया 4:25 में, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आगे लिखा गया क्रोध तो करो पर पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आगे लिखा गया और शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि सिर्फ प्रयोजन होने से उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वह निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैरभाव
समय तुमसे दूर हो जाए, एक दूसरे पर कृपालु और कल्याणमय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। जब ज्योति में आप आ जाएंगे तो दिस आर ये सारे चीजें मेरे और आपके जीवन में करना है। शैतान तो चाहता है क्रोध कायम रहे, शैतान चाहता है निंदा, बैरभाव और हर प्रकार की गलत बातें कायम रहे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है उन सारी बातें आप दूर करें। बाइबल में लिखा गया है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। ये इफिसियों की किताब उसका 5:14 में लिखा गया है। आज वो ज्योति का दिन है, आज वो उद्धार का दिन है, आज वो परमेश्वर के ज्योति को, जैसे बाइबल कहता है, उन्होंने अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपके पास आया हूं, ये परमेश्वर के वचन को लेके पास आया हूं कि आज आप अपने दिलों में, अपने जीवन में परमेश्वर की ज्योति को चमकाएं। और जब परमेश्वर का ज्योति चमकेगा, अंधकार का कार्य ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार पल भर में गायब हो जाता है, वैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में स्थान देंगे, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का वचन इतना प्रबल है, इतना प्रभावशाली है कि वह शैतान के कार्य को वो नष्ट कर देगा। परंतु चुनौती ये है, हमें अच्छा लगता है अंधकार में जीवन को जीने के लिए, हमें अच्छा लगता है उन सारे सांसारिक बातों में रहने के लिए, लेकिन परमेश्वर कहता है उजाला हो, और उजाला हो गया। आज प्रभु आपसे कहता है आपके परिवार में उजाला हो, आपके जीवन में उजाला हो, आपके हर एक क्षेत्र में उजाला हो। तो आइए, मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय पे आपके लिए बहुत नितांत आवश्यक है। स्वर्ग के पिता, यीशु के नाम से आपने जो प्रकाशन को दिया, उस प्रकाशन को मैं अपने प्रियो के जीवन में दिया हूं प्रभु जी। जीवित परमेश्वर वचन दो धारी तलवार है। आज हमारे जीवन में मसीहों में अंधेरा कायम ना रहने पाए प्रभु, परंतु उजाला हमेशा हमारे जीवन में होने पाए। हम उन संसारिक स्वभाव से दूर हो जाएं। आपकी मदद को हम चाहते हैं प्रभु। आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमें ज्योति के संतान के समान व्यवहार करने की आवश्यकता है, परंतु कहीं ना कहीं से प्रभु जी हम उस स्वभाव से दूर हो गए हैं। हम वचनों बार बार हमारे सामने में आने के बावजूद भी हम कहीं ना कभी ना कभी हम उसे तिरस्कार करते हैं प्रभु। पर आज हम उस वचन के दिए को हम अपने जीवन में जलाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू जीवन का ज्योति है प्रभु जी। हमारे जीवन में तू वास कर। तेरा वचन जो ज्योति के समान है हमारे रास्ते के लिए प्रभु, उस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तू सहायता कर। सिर्फ घरों में दिए नहीं, परंतु जीवन में, दिल में दिए जलने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुनने वाले, वचन सुनने वाले के जीवन में यदि कोई शैतानिक कार्य पाया जाता है, कोई बंधन पाया जाता है, नासरी यीशु के नाम से मैं उसका खंडन करता हूं प्रभु जी। और आज के दिन इनके लिए एक चमत्कार का दिन साबित हो जाए। सच्ची ज्योति को प्राप्त करने का, जीवन ज्योति को ग्रहण करने का एक अवसर इन्हें दे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, इनके हालात बदल जाए, ज्योति के काम इनके जीवन में शुरू हो। आपने प्रार्थना सुना है, आपको धन्यवाद। यदि कोई निराश है, परेशानी और समस्याओं से ग्रसित है, नासरी यीशु के नाम से अपने शांति को दे प्रभु जी। और आज इन्हें रोशनी को दीजिए, प्रसन्न करिए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। धन्यवाद, अपने प्रार्थना को सुना है, अंधकार के कार्य को हमारे जीवन में नष्ट किया है और ज्योति के काम को शुरू कर रहे हैं। हम ग्रहण कर रहे हैं आपके वचन को, आपके दासों को, आपके प्रकाशन को प्रभु जी, क्योंकि आपकी वचन कहता है जिन्होंने उसे ग्रहण किया प्रभु, हम भी ग्रहण करना चाहते हैं। हमें अपने प्रकाशन में, अपनी ज्योति में ले चल। बहुत धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। इस संदेश को औरों तक जरूर शेयर करें ताकि अंधकार में ना रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई विशेष प्रार्थना निवेदन आपके पास में है तो जरूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7440549559। ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु आपको बहुत आशीष को दे। जय मसीह की।